त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ खास मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं, आइए हम लोग चेक करते हैं कि वो मान किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 डिग्री के लिए मान हम निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं, 45 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं, 60 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं और 90 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, अगला इसमें कॉसेक, उसके अगला है सेक और सबसे अंत में आता है यहाँ पे कॉट। अब इनके मानों को निकाला जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन सब के नीचे हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। 4 लगाने के बाद सबका हम वर्गमूल हम निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने से जो मान यहाँ पे प्राप्त होगा वही मान जो होगा वो साइन में उस डिग्री का वैल्यू होगा। हमें पता है कि 0/4 का वैल्यू 0 होता है और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। 1 का वर्गमूल हम निकालें तो होगा 1, 4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 2। यहाँ पे हम इन दोनों को कटा देते हैं। कटाने के बाद ये ऊपर बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल होगा 1 और नीचे 2 बचेगा तो इसका होगा √2। इसी तरह से 3 का तो वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 4 का होता है 2। ये दोनों कटेगा तो होगा 1, 1 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 1। अब ये साइन का वैल्यू है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/2 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो यहाँ पे है 1। अब इन मानों को यदि हम पलट दें, इसको हम पहले लिखें, फिर इसको हम बाद में इसके बाद लिखें, फिर इसको इसके बाद लिखें, फिर इसको इसके बाद लिखें, फिर इसको यहाँ पे लिख दें, तो ये जो मान प्राप्त हुआ वो कॉस का मान है। इसके अलावा यदि हम साइन और कॉस दोनों के मानों का यदि हम रेशियो निकालें, अनुपात, ऊपर साइन और नीचे कॉस करें, तो उस स्थिति में जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे टाइम का होगा। तो 0/1 यदि कोई करता है तो इसका वैल्यू रहता है 0। इसी तरह से इन दोनों को यदि हम रेशियो निकालें तो ये दो कैंसिल होगा, इसका वैल्यू होगा 1/3। इसी तरह से ये दोनों कैंसिल होगा, इसका होगा 1 और ये हो जाएगा √3। ये जो होगा वो होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे आएगा 1/0। कोई भी ऐसी संख्या जिसका हर 0 हो उसका वैल्यू जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है या अपरिभाषित होता है। इसी तरह से यदि हम साइन को उल्टा कर दें तो यहाँ कॉसेक का वैल्यू प्राप्त होता है। यदि यहाँ पे साइन का मान 0 है, यदि हम इसको उल्टा करें तो 1/0 करें तो इसका जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइन होगा और ये कॉसेक 0 डिग्री का मान होगा। इसी तरह से इसको हम उल्टा करें तो होगा 2, इसको उल्टा करें तो होगा √2, इसका उल्टा करें तो हमको होगा 2/3 और इसको यदि हम उल्टा करें तो इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। सेक का मान कॉस को हम उल्टा करके निकाल सकते हैं, इसका मान 1 ही होगा, इसका मान होगा 2/3, इसका मान जो होगा वो होगा √2, इसका मान जो होगा वो होगा 2 और इसका मान जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसके अलावा कॉट का यदि हम मान निकालें तो यहाँ पे हम tan के वैल्यू को उल्टा करके लिख दें तो कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, यहाँ पे हम √3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और ये जो होगा वो होगा 0। इस तरह से यहाँ पे 4 ऐसे मान हैं जो अपरिभाषित आ रहे हैं। कॉसेक में 0 डिग्री का मान, tan में 90 डिग्री का मान, सेक में 90 डिग्री का मान और कॉट में 0 डिग्री। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहला का यहाँ पहला वो यहाँ पे दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू
कॉस 60 डिग्री। अब इसके मानों को निकाला जाए तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो यहाँ पे होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान भी आता है √3/2। इसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये होगा 3/4, ये होगा 1/4। इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो ये होगा 3 + 1 4/4, जिसका मान आएगा 1। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है 2 tan² 45 डिग्री + cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका यदि मान निकाला जाए तो tan 45 डिग्री का जो मान आता है वो आता है 1, तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। cos 30 डिग्री का जो मान आता है वो आता है √3/2। इसी तरह से sin 60 डिग्री का जो मान आता है वो भी आता है √3/2। अब यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 1, ये हो जाएगा 3/4, ये भी होगा 3/4। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको बता सकते हैं दोनों को, तो ये बच जाएगा केवल 2, जो इसका आंसर होगा। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है तीसरा, ये यहाँ पे दिया गया है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसका यदि मान निकाला जाए तो cos 45 डिग्री का जो मान आता है वो यहाँ पे आता है 1/√2। sec 30 डिग्री का जो मान आता है वो cos 30 डिग्री का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3/2, ये होगा 2/√3। इसी तरह से cosec 30 डिग्री का जो मान आता है वो sin 30 डिग्री के मान का उल्टा होता है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका वैल्यू होगा यहाँ पे 2 केवल। अब इसके मानों को यदि हम लोग हल करें तो यहाँ पे ये आएगा 1/√2 वैसे ही, और इसके बटा में हम 1 कर सकते हैं। उसके बाद दोनों का यदि हम चाहें तो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा √3, और यहाँ पे होगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि इसमें इससे गुणा होगा। अब यहाँ पे √3 ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पलट के यहाँ पे ऊपर जाता है और ऊपर वाला यहाँ पे नीचे आता है। तो यहाँ पे ऊपर होगा √3 और यहाँ पे √2 जो है वो इसमें अंदर गुणा होगा, तो ये होगा 2√2 प्लस यहाँ पे होगा 2√6। अब इन दोनों में यदि हम चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस √6, जो इस प्रश्न का हल है। या यदि हम इसको आगे थोड़ा सा हल करना चाहें तो हम इसका परमेयीकरण कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। अब इसका परमेयीकरण कैसे किया जाता है, तो इसके परमेयीकरण करने से पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √6 यहाँ बड़ा है √2 से, इसको पहले लिख देते हैं और √2 को बाद में लिख देते हैं। उसके बाद इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये होगा √6 माइनस √2 बटा में होगा √6 प्लस √2, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि प्लस हो तो उसी का अपोजिट साइन यहाँ पे लेकर के ऊपर नीचे हम यहाँ गुणा कर देते हैं। तो ये जो मान आएगा वो तो आएगा √3, ये होगा √6 माइनस √2। इसमें यदि हम गुणा करें तो ये जो होगा वो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस तरह से इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 6 होगा और ये 2 होगा, इसको हटाएंगे तो होगा 4। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा √3/√6 माइनस √2 बटा में 8। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जो होगा वो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, ये यहाँ दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में ये दिया गया है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि sin 30 डिग्री का जो मान आता है
वो यहाँ पे आता है 1/2। tan 45 डिग्री का मान आता है 1, और cosec 60 डिग्री का जो मान होगा वो sin 60 डिग्री के मान के अपोजिट होगा। तो इसका मान आ जाएगा 2/√3। sec 30 डिग्री का जो मान होगा वो cos 30 डिग्री के मान का अपोजिट होगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2, तो यहाँ पे होगा 2/√3। cos 60 डिग्री का जो मान होगा वो यहाँ पे होगा 1/2, और cot 45 डिग्री का जो मान यहाँ पे सेम 1 होगा। इस स्थिति में यहाँ पे इन सबका यदि हम एलसीएम निकालें तो यह होगा 2/√3, यहाँ पे रहेगा 1 + 2√3 माइनस, सॉरी यहाँ पे होगा √3, एलसीएम इसका करेंगे तो, और यहाँ पे तो ये होगा ही, यहाँ पे होगा 4। फिर इसका वैसा ही किया जाए तो ये होगा 2√3, ये आएगा 4 प्लस यहाँ होगा √3, और यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 2√3। अब ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पे ऊपर जो बचेगा इसको हम जोड़ देंगे, ये होगा 3√3 - 4, और नीचे जो होगा वो होगा 3√3 + 4, जो दिए गए प्रश्न का उत्तर है। यदि हम चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन करके और इसको छोटा हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका यदि हम रेशनलाइजेशन करें तो ये जो मान आएगा नीचे जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, और ऊपर आएगा यहाँ पे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले मान का यदि हम होल स्क्वायर निकालें तो ये आएगा 3√3 का स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 + 4 का स्क्वायर, नीचे आएगा यहाँ पे 9 × 3 माइनस यहाँ पे आएगा 16। अब इसका यदि हम हल करें तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे आएगा 9 × 3 माइनस ये होगा 24√3 प्लस यहाँ पे होगा 16, और यहाँ पे 27 में से यदि हम 16 घटाएं तो ये आएगा 11, ये होगा 27 + 16, तो ये होगा 43 - 24√3/11, जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो यहाँ पे दिया गया है। और इसमें 5वां प्रश्न जो है वो यहाँ पे दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस यहाँ दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऊपर के मान को यहाँ हल करते हैं। cos 60 डिग्री का जो मान होगा वो यहाँ पे होगा 1/2 इसका होल स्क्वायर, sec 30 डिग्री का जो मान होगा वो cos 30 डिग्री के मान का अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 स्क्वायर। इसी तरह से tan 45 डिग्री का जो मान होगा यहाँ पर होगा 1 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, sin 30 डिग्री का मान यहाँ पे होगा 1/2, और cos 30 डिग्री का जो मान होगा तो यहाँ पे होगा 2/√3, सॉरी √3/2 इसका वैल्यू होगा, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला होगा 1/4, इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 5/4, ये होगा 4/3, और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 1/4 प्लस यहाँ पे होगा 3/4। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/2, सॉरी 1 आ जाता है, क्योंकि 3 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 4 कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इसको यदि हम जोड़ें तो इसका एलसीएम होगा 12, यहाँ पे आएगा 15 प्लस ये होगा 16 माइनस यहाँ पे होगा 12, इसको घटाएंगे तो होगा 4, तो ये होगा 19/12, जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। और यहाँ पे दूसरे प्रश्न को यहाँ देखते हैं।
दूसरा का पहला यहाँ पे दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें इसका वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री होगा या cos 60 डिग्री होगा या tan 60 डिग्री होगा या अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हल करके बताना है कि इसका वैल्यू जो है वो इन चारों में से कौन सा वैल्यू इसका आता है। इस स्थिति में यदि हम इसको चेक करें तो हमें पता है कि यहाँ पे tan 30 डिग्री का जो मान आता है वो आता है 1/√3 और यहाँ पे होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो मान आएगा वो हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे ये होगा 1/3। यदि इन दोनों को जोड़ें तो ये होगा 4/3 और ये जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये वाला जो मान है वो पलट जाएगा, यहाँ पे होगा 2/√3 इंटू 3/4। अब यदि हम इसको कटा दें तो ये होगा 3/2√3। अब यदि हम चाहें तो यहाँ पे √3 का प्रमेयीकरण भी कर करके इसका हल निकाल सकते हैं। यदि हम इसको हल करें आगे तो ये होगा √3/√3 और ये हो जाएगा 3√3 बटा में 2 गुना 3, ये दोनों गुना करेंगे तो, और ये कट जाएगा, ये होगा √3/2 और √3/2 जो है वो sin 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू है जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। तो यहाँ पे दूसरा यहाँ प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें चेक करना है ये कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सत्य है। मतलब इसको यदि हम हल करेंगे तो इन चारों में से कौन सा इसका आंसर आने की संभावना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो आता है 1 और यहाँ पे भी हमें पता है कि इसका भी मान 1 होगा। इस तरह से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। तो ऊपर जब 0 हो गया तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0, जो डी इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। अब इसी तरह से इसमें तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे दिया गया है 45 डिग्री और अगला यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री। इन चारों में हमें चेक करना है कि ये दोनों कंडीशन जो है वो किस कंडीशन के लिए सत्य होंगे। तो हमें पता है कि यदि हम 0 डिग्री लेंगे तो 2 × 0 ये होगा 0, तो sin 0 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो आ जाएगा 0। यदि हम यहाँ पे भी 0 लेंगे तो sin 0 का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे 0 आएगा और 0 में यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। इस स्थिति में 0 डिग्री के लिए इसका दोनों पक्ष जो है LHS और RHS वो इक्वल हो जा रहा है। उस स्थिति में इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 0 डिग्री। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है चौथा, जो यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यदि इसका हल करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसका हमें चेक करना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ दिया गया है 60 डिग्री sin 60 डिग्री, अगला इसमें दिया गया है tan 60 डिग्री और डी वाला ऑप्शन है sin 30 डिग्री। इन चारों में कौन सा ऑप्शन इसका सही है इसको हमें चेक करना हो तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि tan 30 डिग्री का जो मान आता है उसको लिख देंगे और यहाँ पे भी वही करेंगे
इसको यदि हम हल करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3 और ये वाला हो जाएगा 1 - 1/3। इसको यदि हम घटाएं तो ये होगा 2/3, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3 और ये पलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और इसका 2 नीचे आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 3/3। तो ऊपर यहाँ पे 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये √3 है, ये कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल √3 जो tan 60 डिग्री के बराबर है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी, वो यहाँ सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे तीसरा इसका प्रश्न दिया गया है, वो यहाँ दिया गया है, बोल रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो यहाँ पे a और b का मान हमें निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि a और b जो है वो दोनों न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं। इस स्थिति में यहाँ पे दिया गया है tan a + b = √3 और सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3 का जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे आता है tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे tan वाला वैल्यू दिया गया है, तो इसको कटाने के लिए हमें tan में ही इसका वैल्यू चेक करना होता है। ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a + b = 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है tan a - b, जिसका यहाँ वैल्यू दिया गया है वो है 1/√3। यदि हम देखें तो tan a - b जो होगा, यहाँ पे tan में 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आता है 1/√3। यहाँ tan से tan कैंसिल होगा, इस स्थिति में यहाँ पे बचेगा a - b = 30 डिग्री। और इन दोनों को यदि हम लोग हल करें तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो 2a होगा, ये 90 होगा, 90 का आधा यहाँ पे आ गया 45 और b का जो वैल्यू आएगा यदि हम इसमें घटा दें 60 में से 45 तो ये आएगा 15 डिग्री, जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि sin a + b = sin a + sin b है या नहीं है। इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि a का और b का कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे दोनों डिफाइन हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम a का वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री और b का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 30 डिग्री। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये होगा 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। सिमिलरली यदि हम इसमें इसका वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin 0 डिग्री और यहाँ लिखेंगे sin 30 डिग्री, क्योंकि हमने a का मान यहाँ पे लिया हुआ है 30 डिग्री 0 डिग्री और b का यहाँ पे हमने मान लिया हुआ है 30 डिग्री। अब यहाँ पे 0 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो तो यहाँ पे आता है 0 और यहाँ पे 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे आता है 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, LHS और RHS, तो ये 0 डिग्री और 30 डिग्री के लिए तो इक्वल हुआ। लेकिन देखते हैं कि आगे वाले कोणों के लिए ये इक्वल है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं जो 30 डिग्री ना होकर के कुछ और मान देता है। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया a का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री और b का यहाँ पे हमने मान लिया 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये होगा कुल मिलाकर के 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो आता है यहाँ पे 1। इसी तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो ये होगा sin a जिसका वैल्यू है 30 डिग्री हमने लिया है और b का जो वैल्यू हमने लिया है वो दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आता है 1/2 और इसका वैल्यू आएगा ये √3/2। इन दोनों को यदि हम हल करें तो यहाँ पे होगा
कुछ ऐसा मान जो इसके बराबर नहीं है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हर कंडीशन में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे गलत हुआ। अगला इसमें दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है। तो हम देखते हैं कि साइन के लिए 90 डिग्री तक के जो मान होते हैं उसमें वृद्धि होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। इसी तरह से 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। इस तरह से 90 डिग्री तक उसके मान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहती है। अगला इसमें दिया है, तो ये कंडीशन हम सत्य मान सकते हैं। अगला इसमें दिया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ ही कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा का मान जो है वो घटता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आता है 1 और कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आता है 0। तो इस तरह से कॉस में वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में घटता जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो गलत है। अगला इसमें दिया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये केवल 0 डिग्री पर संभव है, बाकी अन्य किसी मान पर संभव 0 डिग्री पर भी संभव नहीं है। 45 डिग्री के मान पर यह संभव है, क्योंकि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान सेम होता है। बाकी अन्य मानों के लिए ये मान संभव नहीं है, क्योंकि हम 0 डिग्री भी लेंगे तो साइन 0 डिग्री का तो मान 0 आता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो आता है 1। तो इस तरह से ये दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री के लिए कॉट a का मान यहाँ परिभाषित नहीं है। तो ये कंडीशन जो है वो सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वो यहाँ पे होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सत्य है, असत्य है, और ये कंडीशन भी यहाँ पे असत्य है।